मम्मी, ये अंकल कौन है? ये तुम्हारे पापा के दोस्त हैं। सीधे सीधे क्यों नहीं कहती कि तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो? आने दो पापा को, फिर बताती हूँ। बाय शीला, कल मिलते हैं। ओके बाय। अरे ये अंकल कौन है? अभी पता लगाती हूँ। अब तो तुम ईद की चांद हो गई हो। क्यों, क्या हुआ? जब से तुम्हारी शादी हुई है, मिलना तो छोड़ो, एक फोन कॉल तक तूने नहीं किया। अंजलि के पापा घर पे रहते हैं ना, इसलिए। अभी वो 2 दिन के लिए बाहर गए हैं, इसलिए मैं तुमसे मिलने चली आई। मम्मी, ये अंकल कौन है? ये तुम्हारे पापा के दोस्त हैं। इनको तुम्हारे पापा से मिलना था, इसलिए आए हैं। पापा के दोस्त हैं? पहले तो कभी नहीं देखी। ये जल्दी नहीं आते हैं, कभी कभी आते हैं। मम्मी, मेरी उम्र 10 साल है, मैंने आज तक इनको कभी नहीं देखा। अरे मैंने कहा ना, ये तुम्हारे पापा के साथ फैक्ट्री में काम करते हैं, घर पे नहीं आते। अरे सीधे सीधे क्यों नहीं कहती कि तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो? आने दो पापा को, फिर बताती हूँ। ये अंजलि तो तुम्हारे रिश्ते में दरार डाल देगी। ये मेरे रिश्ते में क्या दरार डालेगी? मैं इसकी जिंदगी नर्क बना डालूंगी। अब मैं जो कह रही हूँ वो तुम ध्यान से सुनो। अंजलि के पापा 2 दिन बाद घर वापस आ रहे हैं। ठीक है, मैं समझ गया। कैसे करोगे, क्या करोगे, ये तुम्हारे ऊपर है। अब मैं चलती हूँ। अंजलि बेटा, मैं आज आ रहा हूँ, मम्मी से बता देना शाम तक पहुँच जाऊँगा। ठीक है पापा, आप आइए, आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। पापा, अब मेरा तो सुहाग गुजर गया। सब इस मनहूस के कारण हुआ है। मैं तो लूट गई, बर्बाद हो गई। अंजलि, तू यहाँ बैठ के मगरमच्छ के आंसू गिरा रही है। खाना क्या तुम्हारा बाप बनाएगा? जी मम्मी, जाती हूँ, जल्दी बना कर ला। मैं टेबल पे बैठी हूँ, मुझे भूख लगी है। ये खाना बनाया है तूने? अगर इसको खाना बोलेंगे तो खाना को क्या बोलेंगे? मम्मी गलती हो गई, रुक अभी बताती हूँ। तू ऐसे नहीं मानेगी। मम्मी मुझे छोड़ दो, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। गलती हो गई, एक काम तो ढंग से नहीं करती। चल निकल जा मेरे घर से, डूब कर मर जाना, मगर वापस ना आना। मेरा रिश्ता खराब करे, अब देखती हूँ कहाँ जाती है। अब मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पापा भी नहीं है, किसके सहारे जिंदा रहूंगी? इस तरह घुट घुट के मरने से अच्छा है एक बार में ही मर जाऊँ। अरे इस पेड़ पे कितना वजन है, इस तरह तो ये गिर जाएगा। मैं इसे सीधा कर देती हूँ। ओके, अब ठीक है। बाबा जी नमस्ते। बेटी, तुम तो बहुत संस्कारी हो। तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? बाबा, मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए नदी में डूबकर मरने जा रही हूँ। ऐसा नहीं कहते बेटी, तुम्हारे दिल में हर एक चीज के लिए दया है। तुम ऐसा करो, इस नदी में एक डुबकी लगा लो, तुम्हारी हर परेशानी दूर हो जाएगी। क्या सच बाबा जी, आप सही बोल रहे हैं? हाँ बेटी, तुम जाओ, डुबकी लगाकर वापस आओ, फिर तुम्हें हर एक पुण्य का बदला मिलेगा। ये लो बेटी, मेरी तरफ से ये तुम्हें तोहफा है। तुम इससे अपनी जिंदगी चैन और सुख से गुजार सकते हो।
थैंक यू बाबा जी। और इस तरह संजना को जादुई नदी से एक तोहफा मिला। उस दिन से संजना अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारने लगी।